बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का एहसान व करम है कि हम लोग आज सूरह यूसुफ़ के तीसरे लेक्चर पे आ चुके हैं। पहले के 2 लेक्चर में हमने 20 आयत तक कवर कर लिया था और अब तक की स्टोरी में हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक ख्वाब देखते हैं जो अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम से वो बयान करते हैं। उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम उनको कहते हैं कि ये ख्वाब तुम अपने भाइयों को मत बताना, नहीं तो वो तुमसे हसद करेंगे और हो सकता है कि तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहें। तो ख्वाब तो वो नहीं बताते अपने भाइयों से, लेकिन बावजूद उसके उनके भाइयों को उनसे हसद तो रहती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके अब्बा जो हैं वो ज़्यादा मोहब्बत करते हैं यूसुफ़ और बिन्यामीन से। अब यूसुफ़ और बिन्यामीन सगे भाई हैं, ये सारी बात हम पीछे कर चुके हैं, ठीक है। तो वो एक प्लान बनाते हैं कि चलो यूसुफ़ को कत्ल कर देते हैं या फिर इनको कहीं पे फेंक आते हैं। फाइनली ये डिसाइड होता है कि सारे भाई मिलके यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहाने से लेके जाएंगे और उनको किसी कुएं में फेंकाएंगे, और यही वो करते हैं। लास्ट में वो फिर रोते हुए याकूब अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, दिखावा करने के लिए कि उन्हें बहुत दुख है इस बात का कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पूरा पढ़ लिया था और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जुदाई से याकूब अलैहिस्सलाम को बहुत गम हो जाता है और वो बहुत तकलीफ़ में रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, फ़सब्रुन जमील, मेरे लिए तो सब्र ही अच्छा है। और वो जानते हैं ऑल्दो कि उनके जो बेटे हैं वो उनसे गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जहाँ पे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं में हैं, जिस कुएं में, वहाँ से एक काफ़िला गुजरता है और उनको यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिल जाते हैं उस कुएं के थ्रू, जिसके बाद वो उनको वहाँ से निकालते हैं और फिर मिस्र में यानी कि इजिप्ट में ले जाके बेच देते हैं बहुत ही कम दिरहमों में एक शख्स को जो कि अजीज़ मिस्र रहता है। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो 20 आयतों तक हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ये स्टोरी कवर कर ली थी। आज हम लोग आयत नंबर 21 से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब यहाँ पे जो अजीज़ मिस्र हैं, यानी कि मिस्र में इजिप्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होती हैं जो कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीद लेते हैं मार्केट में जाके। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पे जो लोग होते थे वो बेचे जाते थे, ख़रीदे जाते थे, तो ऐसा ही कुछ मामला रहता है। वकाल अल्लज़ी, अब कौन कह रहा है, वो जिसने ख़रीदा था यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, ठीक है। वकाल अल्लज़ी, उसने क्या कहा, अश्तराहु मिन मिस्र, जिसने कि मिस्र में ख़रीदा था यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, लिइम्रातिही, अपनी बीवी से। वो अपनी बीवी से क्या कह रहे हैं, अकरिमी मशवाहू, कि उसे इज़्ज़त से रख, यानी कि इज़्ज़त और एहतराम से अपने पास ठिकाना देना है हमें। ऐसा हो सकता है अय्यनफ़ाना, कि ये हमें फ्यूचर में किसी तरह का नफ़ा दे, औ नत्तखिज़हू वलदा, या फिर हो सकता है कि हम इसे अपना बेटा ही बना लें। तो अजीज़ मिस्र अपनी बीवी से क्या फरमा रहे हैं कि ये जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हम लोग ख़रीद के लेके आए हैं, इसको अपने पास अच्छे तरीके से रखो, इसकी देखभाल करो, इसको पालो पोसो। फ्यूचर में हो सकता है कि ये हमें किसी तरह का नफ़ा दे, या हो सकता है अनकरीब हम इसे अपना बेटा भी बना सकते हैं, ठीक है। वकज़ालिका, और इसी तरह, मक्कन्ना, हमने जगह दी या हमने ठिकाना दिया, लियूसुफ़, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, फिल अर्ज़ी, ज़मीन में। अब कौन फरमा रहा है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस तरह हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इजिप्ट जैसे शहर में जगह दी है। इजिप्ट का हिंदी नाम है मिस्र, ठीक है। वलिनुअल्लिमहू, और हमने उसे तालीम दी, मिन तावीलिल अहादीस, हदीसों की तावील करने का, यानी कि सपनों की ताबीर का जो इल्म होता है वो हमने उसे सिखाया, ठीक है। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं जब याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे थे कि बेशक तुमको चुन लेगा अल्लाह ताला, जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपना ख्वाब उनसे जाहिर किया था कि तुमको अल्लाह ताला चुन लेगा और तुम्हें तालीम देगा हदीसों की तावील करने का। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, और अल्लाह ताला तो गालिब है अपने काम पर, वलाकिन्ना अक्सर नासी, और लेकिन अक्सर लोग ला यालमून, नहीं जानते। अल्लाह ताला तो गालिब है, जो वो करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन अक्सरियत लोगों को ये पता नहीं होता। अब जिस तरह से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई उनको कुएं में फेंक कर आए थे, उसके बाद कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता कि वो इस तरह से निकल के और दूसरे मुल्क में चले जाएंगे, वो भी अजीज़ मिस्र के यहाँ पलेंगे, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन बेशक अल्लाह ताला अपने काम पे गालिब है। वो जिस चीज़ की तदबीर करते हैं, जिस चीज़ का प्लान करते हैं, वो हिकमतों से भरा होता है और वो सबसे आला होता है, ठीक है। कोई इस तरह सोच भी नहीं सकता। वलम्मा, और जब, बलगा, पहुँच गए, अशुद्धहू, अपनी जवानी को, कौन पहुंच गया, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। क्योंकि जब हमने पढ़ा था पीछे कि जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं में फेंके गए थे तब वो 12 साल के थे, और जब वो बिके तो 12-13 साल के थे। फाइनली अब वो यहाँ पे पलते पलाते अपनी जवानी तक पहुँच चुके हैं, यानी कि लगभग 20-22 साल की उम्र पे पहुँच चुके हैं।
आतैनाहु हुक्मन इल्मा, हमने उसको अता किया हुक्म और इल्म, वकज़ालिक नज्जिल मुहसिनीन, और इसी तरह हम जज़ा देते हैं नेकी करने वालों को। ठीक है, क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला कि जब वो अपनी जवानी को पहुंच गया तो हमने उसे बहुत सारा हुक्म और इल्म अता किया है, और इसी तरह हम जज़ा देते हैं नेकी करने वालों को या एहसान करने वालों को। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है यूसुफ अलैहिस्सलाम की लाइफ में। वरा वदतहुल लती, और उसे फुसलाना चाहा। अब यहाँ पे एक नई स्टोरी शुरू हो रही है यूसुफ अलैहिस्सलाम की लाइफ की, एक नई कड़ी स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे जो अजीज़ मिस्र की बीवी है उसकी नीयत ख़राब होने लगती है यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐसे फिज़िकल अपीयरेंस में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। ठीक है, बहुत खूबसूरत नबियों में से एक थे, और उनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा हुस्न नवाजा हुआ था। तो उनको देख के जो अजीज़ मिस्र की बीवी होती है वो उस पर फ़िदा हो जाती है, और उसकी जो नीयत है वो ख़राब होने लगती है। तो वरावदतहु, और उसने फुसलाना चाहा, अल्लती हुआ फ़ी बैतिहा, उसकी बीवी ने जिसका घर था वो, यानी कि अजीज़ मिस्र की बीवी ने, अन-नफ्स ही, यूसुफ अलैहिस्सलाम के नफ्स से, वगल्लकतिल अबवाबा, और उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए, वकालत हैता लका, और बोली आजा जल्दी कर। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक दिन अजीज़ मिस्र जो हैं वो घर पे अपने नहीं होते हैं, तो ये जो अजीज़ मिस्र की बीवी है ये सारे दरवाजे बंद कर देती है, और उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को सिड्यूस करने की कोशिश करती है, अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करने लगती है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम डर जाते हैं, फरमाते हैं काला, तो उन्होंने कहा माज़ल्लाहि, अल्लाह की पनाह, इन्नहु रब्बी, बेशक मेरा रब, अहसना मशवाया। अब यहाँ पे रब जो है वो रब से मुराद नहीं है, यानी कि अल्लाह ताला से मुराद नहीं है, बल्कि उनके मालिक से मुराद है। दोनों ही मतलब यहाँ पे लिए जाते हैं कि पहली बात तो अल्लाह ताला ने उनको इजिप्ट में ठिकाना दिया, ये भी उनका मतलब हो सकता है। दूसरा मतलब ये हो सकता है कि बेशक मेरा मालिक, यानी कि जो अजीज़ मिस्र है, उसने मुझे बहुत इज्जत दिया। जैसे कि हमने पीछे देखा कि वो अपने वाइफ से कह रहे थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अच्छे से पालो पोसो, अच्छे से रखो, अनकरीबी हमें नफ़ा देगा या हम इसको हो सकता है अपना बेटा बना लें। तो उनकी नीयत तो बेटे बनाने की थी, तो वो बहुत अच्छे से उसको पाल पोस रहे थे, लेकिन इनकी वाइफ की जो नीयत है वो बिगड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम यही कह रहे हैं कि इन्नहु रब्बी अहसना मशवाया, कि बेशक मेरे मालिक या मेरे रब ने मुझे अच्छा ठिकाना दिया, तो एक तरह से मैं उनके साथ गद्दारी नहीं करूँगा। ठीक है, इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमीन, बेशक ज़ालिमों के लिए कोई भी फलाह नहीं है, कोई भी कामयाबी नहीं है। तो वो साफ इनकार कर देते हैं एक तरह से अजीज़ मिस्र की बीवी को। वलकद, और अलबत्ता, हममद बिही, उस औरत ने इरादा कर लिया था बुराई का, वहम मा बिहा, और हो सकता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उस बुराई के चक्कर में पड़ जाते, लौला, अगर ना, अर्रा बुरहान रब्बिही, उसके रब ने उसको दलील दिखाई होती, कज़ालिका, इसी तरह, लिनसरिफ़ा, हमने फेर दिया, अनहु, उससे, अस्सुआ, बुराई को, वल्फाशा, और बेहयाई को, इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन, बेशक वो मेरे मुखलिस बंदों में से था। अब वो जो औरत है वो एकदम पीछे पड़ जाती है यूसुफ अलैहिस्सलाम के, बुराई का इरादा उसने ऑलरेडी कर रखा था, तो वो चाहती थी यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उस बुराई में उसका साथ दें। तो यहाँ पे अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि वलकद हम्मत बिही, कि उसने तो इरादा कर ही लिया था, वह हम्मा बिहा, और हो सकता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उनकी तरफ माइल हो जाते और वो इस गुनाह के चक्कर में पड़ जाते। लौला अर्रा बुरहान रब्बी, कि अगर उनके रब ने उनको ना बचाया होता, उनको कोई दलील न दिखाई होती, तब ऐसा ज़रूर हो जाता। कज़ालिका, और इसी तरह, लिनसरिफ़ा, हमने फेर दिया यूसुफ को उस बुराई और बेहयाई से, इन्नहु मिन इबादिनल मुखलिसीन, बेशक वो मेरे मुखलिस बंदों में से था। ठीक है, वस्तबकल बाबा, अब क्या होता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके साथ साथ जो अजीज़ मिस्र की बीवी है, दोनों दरवाजे की तरफ भागते हैं। ठीक है, यूसुफ अलैहिस्सलाम तो इसलिए भाग रहे हैं ताकि वो जल्दी से दरवाज़ा खोल के बाहर निकल सके, और अजीज़ मिस्र की बीवी उनके पीछे इसलिए भाग रही है कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़ सके और दरवाज़ा और टाइट बंद कर सके। वस्तबकल बाबा, और दोनों भागे दरवाजे की तरफ, वक़द्दत, और उस औरत ने फाड़ दी, कमीसहु, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ को, मिन दुबरी, पीछे से। अब क्या होता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम पहले दरवाजे पे पहुंच जाते हैं और उनके पीछे होती है अजीज़ मिस्र की बीवी। उनको रोकने के चक्कर में और पीछे बुलाने के चक्कर में पीछे से जो उनकी कमीज़ होती है यूसुफ अलैहिस्सलाम की, वो फट जाती है। ठीक है, वअल फ़या सैयदहा, और वहाँ उन्होंने पाया किसको, अजीज़ मिस्र को। ठीक है, अजीज़ मिस्र दरवाजे पे ही खड़े होते हैं, लदल बाब, दरवाजे के पास। क़ालत, तो अब ये औरत जो है वो पलट जाती है और वो कहने लगती है, मा जज़ाऊ, क्या जज़ा है, मन अरादा, जो कोई इरादा करे, बि अहलिका, तेरी बीवी के साथ, सुअन, बुराई का, इल्ला, ये कि, अन यस्जुना, कि उसे कैद कर दिया जाए, और अज़ाबुन अलीम, या उसे दर्दनाक अजाब दिया जाए। अब देखिए यहाँ पे इस पूरी स्टोरी में
3 बार आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ का जिक्र करेंगे। पहली बार हमने कब किया था? जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनको कुएं में फेंका और उनकी कमीज़ को लेके गए थे वो अपने बाप के पास। वहाँ पे उनको दिखाया था कि इस पे खून लगा हुआ है, झूठा खून लगा के लेके गए थे, ठीक है। पहली कमीज़ का जिक्र हमने वहाँ पढ़ा। दूसरी कमीज़ का जिक्र अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो कमीज़ है वो उनके लिए गवाही बनती है। और तीसरी कमीज़ का जिक्र हम पढ़ेंगे आगे चल के, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी कमीज़ देंगे याकूब अलैहिस्सलाम की आँख ठीक करने के लिए, ठीक है। तो इस पूरी स्टोरी में आपको 3 बार कमीज़ का जिक्र मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि दोनों दरवाजे की तरफ भागे और उस औरत ने छीना झपटी में उनको रोकने के चक्कर में पीछे से कमीज़ को फाड़ देती है वो, ठीक है। और फिर इतना होने के बाद दरवाजे पे उनके शौहर खड़े होते हैं, यानी अजीज़े मिस्र खड़े होते हैं। और जैसे ही वो उनको देखती है तो डर जाती है और फिर सारा का सारा जो ब्लेम है, सारा इल्ज़ाम वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर डाल देती है और कहती है कि क्या सज़ा है उस शख्स की जो इरादा करे तेरी बीवी के साथ बुराई करने का, इल्ला ये कि सिर्फ 2 ही ऑप्शन हो सकता है उसके लिए, या तो उसको कैद कर लिया जाए या फिर उसे दर्दनाक अजाब में मुब्तला किया जाए। काला, तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी सफाई पेश कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कोई गलती नहीं की थी और ऊपर से वो उनको फंसा भी रही है। तो काला यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं हिया रबदतनी, इसने मुझे फुसलाना चाहा, अन नफ्सी, मेरे नफ्स से, यानी कि इसने मुझे माइल करना चाहा, सारी गलती इसकी है। लेकिन ये बात अब कैसे साबित हो, क्योंकि अजीज़े मिस्र की बीवी एक रेप्यूटेटेड औरत थी और जाहिर सी बात है यूसुफ अलैहिस्सलाम को लगता था कि इसकी बात ज़्यादा लोग सुनेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचाना था, तो उनके फेवर में एक शख्स बोल उठता है, वह शाहिदा, और गवाही दी, शाहिदुन, एक गवाह ने, मिन अहलिहा, उनके लोग में से, यानी कि कहते हैं कि जो अजीज़े मिस्र की बीवी थी उसके घर वालों में से कोई एक शख्स था जो थोड़ा समझदार था। और यहाँ पे वो एक पॉइंट की बात करता है कि हम लोग गवाही देखते हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो कोई मौजूद नहीं था, कोई नहीं कह सकता कि कौन इसमें गुनहगार है, कौन खताकार है, किसकी गलती है। लेकिन अब जो भी सामने हैं, जो सामने सबूत हैं, उस हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कौन इसमें से गुनहगार है, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि इन काना, अगर है कमीज़ुहु, यूसुफ की कमीज़, कुद्दा मिन कुबलिन, आगे से फटी हुई, फसद्दकत, तो वो सच्ची है, वो हुआ मिनल काज़िमीन, और वो झूठों में से है। अब वो क्या कहते हैं कि अगर ये जो कमीज़ पहनी है यूसुफ ने, अगर ये आगे से फटी हुई है, इसका मतलब कि यूसुफ ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे थे और वो औरत अपने आप को बचा रही थी और उस चक्कर में इनकी कमीज़ आगे से फटी है। तो अगर तो ऐसा है तो इसका मतलब ये कि अजीज़े मिस्र की बीवी बिल्कुल सच्ची है, वो सच बोल रही है और यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठे हैं। वइन काना, और अगर है कमीज़ुहु, यूसुफ की कमीज़, कुद्दा मिन दुबरिन, पीछे से फटी हुई, फ़कज़बत, तो वो झूठ बोल रही है, वहुआ मिनस सौदिकीन, और यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चों में से हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि अगर जो कमीज़ है वो पीछे से फटी हुई है, इसका मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बचाव में भाग रहे थे और उस औरत ने ही पकड़ के छीना झपटी में उसकी कमीज़ को फाड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि औरत झूठी है और यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चों में से हैं। तो वो 2 चीज़ें बयान करते हैं, 2 केस बताते हैं कि इससे हम पता कर सकते हैं कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी सच्चाई बयान कर रहे हैं। अब क्या होता है, फलम्मा, फिर जब, रआ, देखा, कमीज़हु, कमीज़ को। अब कमीज़ देखी जाती है किस तरफ से फटी है, तो हमने पीछे ही पढ़ा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जब दरवाजे की तरफ भाग रहे होते हैं तो उनकी बीवी, अजीज़े मिस्र की बीवी, कमीज़ को पीछे से फाड़ देती है। जब कमीज़ को देखा जाता है कुद्दा मिन दुबरिन, कि वो फटी हुई है पीछे से, तो सब समझ जाते हैं। काला, तो वो जो गवाह रहता है, यानी कि जो ये आइडिया देता है, वो क्या कहता है, इन्नहु, बेशक, मिन कैद कुन्ना, ये तुम औरतों का ही फरेब है, यानी कि वो समझ जाता है कि अजीज़े मिस्र की बीवी यहाँ पे गलत है। इन्ना कैदा कुन्ना अजीम, बेशक तुम्हारी चालें तो बहुत बड़ी हैं, क्योंकि जिस तरह से तुमने उसे फंसा दिया, अगर ये चीज़ नहीं देखी जाती है, अगर कमीज़ नहीं फटी होती तो सबको यही लगता कि अजीज़े मिस्र की बीवी तो नहीं कर सकती ऐसा काम, ये काम यूसुफ अलैहिस्सलाम का ही हो सकता है क्योंकि वो गुलाम थे, ठीक है। तो इससे उन लोगों को लगने लगता है कि ये औरत कितनी चालबाज औरत है और किस तरह से इसने जो है पूरी साजिश रची है। तो एक तरह से अजीज़े मिस्र की जो बीवी है उसका सारा पर्दा फाश हो जाता है सबके सामने। तो अब अजीज़े मिस्र को बहुत शर्मिंदगी होती है। वो यूसुफ से कहते हैं, यूसुफ आरिस, ए यूसुफ एराज बरतो अनहाजा, इससे वस्तगफिरी लिज़म्बिक, और उस औरत से कहते हैं कि तू बख्शीश मांग अपने इस गुनाह के लिए। इन नकी कुंती मिनल खातीन, बेशक तू तो खताकारों में से है, ठीक है, कि बेशक तेरा ही ये सारा कसूर था और तू खताकारों में से थी। तो अब जो है तू मगफिरत तलब कर अपने गुनाह के लिए। और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि जो हुआ उसको जाने दो, तुम एराज बरतो इस चीज़ से, ठीक है। तो अब ये चीज़ बहुत गया गुजरती है अजीज़े मिस्र की बीवी के ऊपर।
और ये जो बात रहती है धीरे धीरे ये पूरे शहर में फैल जाती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अजीज़ मिस्र एक खास मतलब एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हुआ करते थे इजिप्ट में, तो उनकी एक रेपुटेशन थी, उनकी एक इज़्ज़त थी पूरे शहर में, जिसकी वजह से उनकी इज़्ज़त और उनकी बीवी की भी इज़्ज़त डिस्ट्रॉय होने लगती है, ख़राब होने लगती है। वकाला, अब ये बात पूरे शहर में फैल गई, तो अब जो शहर की औरतें हैं वो इस बारे में चर्चा करने लगती हैं। वकाला, और कहा, निस्बतुन फिल मदीनती, शहर की औरतों ने, अमरातुल अजीज़ी, की अजीज़ की बीवी ने, तुराविदु फताहा, फुसलाना चाहा अपने गुलाम को, अन नफ्सी ही, उसके नफ्स से। अब ये बात एक तरह से आप कह सकते हैं कि हॉट टॉपिक बन जाता है और सारी जगह यही चर्चा होने लगता है। सारी औरतें ये बात करने लगती हैं शहर में कि हम तो अजीज़े मिस्र की बीवी को इतना नेक जानते थे और उसने जबकि फुसलाना चाहा अपने ही गुलाम को उसके नफ्स से, कद शगफ़हा हुब्बा, वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है, इन्ना लनराहा फी ज़ुलालिम मुबीन, बेशक हम तो देखते हैं उसको खुली गुमराही में, ठीक है। तो इस तरह की जो वहाँ की औरतें रहती हैं बात बनाने लगती हैं अजीज़े मिस्र की बीवी के बारे में। फलम्मा, फिर जब, समियत, उसने सुना, उसने कौन है यहाँ पे, अजीज़े मिस्र की बीवी। अब ये सब बात इधर उधर से होते होते अजीज़े मिस्र की बीवी के कान तक पहुँच जाती है कि उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं पूरे शहर में। फलम्मा समियत, फिर जब उसने सुना, बिमक्रिहिन्ना, उनके इस फरेब को, अरसलत इलैहिन्ना, तो भेज दी उनकी तरफ दावत, वातदत लहुन्ना मुत्तकन, और तैयार की उनके लिए एक महफिल। अब वो एक प्लान बनाती है, जब उसको पता चलता है कि ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं पूरे शहर में, तो वो जो है सारी औरतों को एक दावत पे बुलाती है, एक बड़ी सी महफिल तैयार होती है, उसमें हर तरह का इंतज़ाम होता है और सारी औरतों को वो उस किटी पार्टी में बुलाती है। वआतत, और उसने सबको दे दिया, कुल्ला वाहिदतिन, हर एक को, मिनहुन्ना, उनमें से, सिक्कीनन, एक एक चाकू, यानी कि जितनी भी औरतें उस दौरान आई रहती हैं जब उन लोग को खाना खाने का टाइम होता है तो वो सबको एक एक चाकू दे देती है। अब ये क्यों दिया, वल्लाहु आलम, हो सकता है उस टाइम का जो रिवाज था, उस टाइम का जो ट्रेंड था उसमें ये रहा होगा कि सारे लोग फ्रूट्स अपने अपने हाथ से काट के खाएंगे, तो इस वजह से हो सकता है सबको छुरी दी गई हो, या इसका इस तरह का कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। वकालतिक रुज अलैहिन्ना, और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम से वो कहती है अजीज़े मिस्र की बीवी कि अब तू इन सब के सामने निकला, अब तू इन सब के सामने हाजिर हो। तो वो तो गुलाम रहते हैं, उनको बात माननी पड़ती है। फलम्मा रई नहू, फिर जब वो सारी औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखती हैं, अकबर नहू, तो उनका रौब उन सारी औरतों पे छा जाता है, वक़्त ताना आइदिया हुन्ना, और वो सब अपने अपने हाथ उसी छुरी से काट लेती हैं। तो देखिए होता क्या है, जब ये पूरी महफिल तैयार हो जाती है और सबको एक एक छुरी थमा दी जाती है, तो सबके सामने अजीज़े मिस्र की बीवी कहती है यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि तुम सबके सामने निकल के जाओ। और जैसे ही वो उनको देखती हैं, मतलब फल काटने की जगह पे उनकी छुरियों से उनके हाथ कटने लगते हैं। इस तरह वो मतलब मंत्रमुग्ध हो जाती हैं, एक तरह से फ़िदा हो जाती हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख के। सबके ऊपर यूसुफ अलैहिस्सलाम का रौब छा जाता है और वो सब उनकी दीवानी हो जाती हैं एक तरह से। मैंने बताया आपको यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा हुस्न मिला था अल्लाह ताला की तरफ से। वकुलना, और वो कहने लगी, वो सब कहने लगती हैं, हाशा लिल्लाहि, अल्लाह की पनाह, मा हाजा बशरा, ये तो कोई इंसान नहीं है, इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, बल्कि ये तो एक बुज़ुर्ग फ़रिश्ता मालूम होता है। यानी कि उनके ऊपर इस कदर रौब छा जाता है यूसुफ अलैहिस्सलाम का कि वो उनकी तारीफ़ में कहने लगती हैं कि ये कोई इंसान तो लग ही नहीं रहा है, इंसान नहीं हो सकता ये, बल्कि ये कोई एक बुज़ुर्ग फ़रिश्ता मालूम होता है। कालत, तो अब अजीज़े मिस्र की बीवी बोलती है अपनी सफाई में, कालत, वो बोली, फ़ज़ालिकुन्ना, यही है वो, अल्लज़ी लुमतुन्ननी फ़ीही, जिसके लिए तुमने मुझे मलामत किया था, वलक़द रावत्तुहु, बेशक मैंने इसको फुसलाना चाहा था, अन नफ्सिही, इसके नफ्स से, फ़स्तासमा, तो ये बच निकला, वला इल्लम यफ़अल, और अगर अब ऐसा ना किया इसने, मा आमुरुहु, जो मैंने इसको हुक्म दिया, लयस्जुनन्ना, तो मैं इसको ज़रूर कैद कर दूंगी, वलयकून मिनस सागिरीन, और ये हो जाएगा ज़लीलों में से। अब ये जब हो जाती है, ये इंसिडेंट जब हो जाता है, वो सारे लोग फल को छोड़ के अपने अपने हाथ काटने लगती हैं फ़िदा होके। तो उस टाइम पे जो अजीज़े मिस्र की बीवी होती है वो अपनी सफाई में क्या कहती है कि यही वो है शख्स जिसके लिए तुमने मुझे मलामत किया था। जिस तरह तुम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही हो, इसी तरह मैं भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई यूसुफ को देख के, और यही रीज़न है कि मैंने इसको फुसलाना चाहा था, इसको अपने नफ्स से, तो ये बच निकला। उस दिन तो ये बच गया था। वलइल्लम यफ़अल, लेकिन अगर आज इसने मेरी बात ना मानी जो मैं इसको कह रही हूँ, तो मैं इसको ज़रूर कैद करवा दूँगी और ये हो जाएगा ज़लीलों में से, ठीक है। तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम डर जाते हैं ये सारा कुछ देख के कि इतनी सारी औरतें उनके पीछे पड़ चुकी हैं। काला, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, रब्बी, ए मेरे रब, इस सिजनु अहब्बु इलैया, मुझे कैद खाना ज़्यादा प्यारा है,
मिम्मा उससे यद ऊननी इलेही जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही हैं, यानी कि ये जिस गुनाह की तरफ मुझे दावत दे रही हैं उससे बेहतर है यार अब कि मैं कैद खाना ही चले जाऊँ। व इल्ला और अगर तसरिफ न फेरा अन्नी तूने मुझको कैदहुन्ना इनके फरेब से असबू इलैहिन्ना तो मैं अन करीब मायल हो जाऊँगा इनकी तरफ, वाकुम मिनल जाहिलीन और मैं जाहिलों में से हो जाऊँगा। अब यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास दो ही ऑप्शन रहता है, या तो वो उन औरतों की बात मान लें, अजीज़ मिस्र जो कह रही है उसकी दावत को कबूल कर लें, और दूसरा ये कि या तो फिर वो कैद खाना चले जाएं और जलील हो जाएं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की सच्चाई देखिए, यहाँ पे उनका अखलाक देखिए, वो क्या कहते हैं कि ऐ मेरे रब, कैद खाना मुझे ज़्यादा प्यारा है उस चीज़ से जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही है, तो मुझे मतलब कैद खाने में ही भिजवा दीजिए। वही तसरिफ और अगर अब तूने मुझे न फेरा इनके फ़रेब से, क्योंकि मैं अभी तक तो पूरी बचने की कोशिश कर रहा हूँ, इनके हर फ़रेब से बाहर निकल रहा हूँ, लेकिन अगर तूने अब भी मुझे ना बचाया, इनके फ़रेब से ना फेरा, तो मैं अन करीब माइल हो जाऊँगा इनकी तरफ। हो सकता है मैं गुनाह पे आमादा हो जाऊँ और वाकुम मिनल जाहिलीन और मैं हो जाऊँ जाहिलों में से। ठीक है, तो अब ये जो दुआ थी यूसुफ अलैहिस्सलाम की, अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। फस्तजाब लहू तो कबूल कर ली ये दुआ, लहू उसकी, रब्बहू उसके रब ने, फसरफ़ा अनहू तो फेर दिया उससे, कैदहुन्ना उनके फ़रेब को। किस तरह फेरा? उनको जेल खाने पहुँचा के। यानी कि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल हो गई, क्योंकि वो मांग ही रहे थे कि अल्लाह मुझे कैद खाने भेज दे, इससे पहले कि मैं माइल हो जाऊँ उनकी तरफ, इससे पहले कि मुझसे गुनाह हो जाए। तो ये जो दुआ थी यूसुफ अलैहिस्सलाम की, अल्लाह ताला ने कबूल कर ली और उनको फिर एक तरह से कैद खाने पहुँचा दिया। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक वो तो दुआओं को सुनने वाला है और इल्म वाला है। सुम्मा बदा लहुम, फिर जब जाहिर हो गई उन पर, मिम्बादी इसके बाद, मा रौल आयाती जब उन्होंने निशानियां देख ली, लेस जुनन नहू हत्ता हीन तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब उनको वो कैद खाने में डाल देंगे। असल में होता क्या है कि अभी तक तो सिर्फ अजीज़ मिस्र की बीवी ही ये सब हरकतें कर रही थी और उनके पीछे पड़ी थी, इस तरह की चालबाजियाँ कर रही थी। लेकिन अब जब शहर की औरतों ने ये सब चीज़ें देखी, यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, तो वो भी अपने ऊपर कंट्रोल खोती जा रही थी और वो भी इस तरह के गुनाह में मुलविस होना चाहती थी यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ। ठीक है, तो अब ये सब देखते हुए जो इजिप्ट शहर था, जो वहाँ के आदमी थे जिनकी बीवियाँ ऐसा सोच रही थी, उन लोगों को बहुत शर्मिंदगी होती है और उनका ये रहता है कि हम अपनी औरतों को तो चलो कुछ नहीं कह सकते, वो सब तो गुनाह में पड़ी हैं, एक काम करते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही उठा के कैद खाने में डाल देते हैं ताकि हमारी औरतें इस चीज़ से दूर रहें। ठीक है, तो अब इससे आप उस टाइम की सोसाइटी का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सारे आदमी जिनको ये मालूम था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कोई गलती नहीं है, गलती उनकी अपनी बीवियों की है, तो अपनी बीवियों को समझाने की जगह, उनको अल्लाह का खौफ दिलाने की जगह उन्होंने क्या किया, एक बेकसूर इंसान को कैद खाने पहुंचा दिया। ठीक है, तो जब उनके ऊपर जाहिर हो गया कि सारी औरतें ही इस गुनाह में पड़ चुकी हैं, लयस जुनन नहू हत्ताहीन, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा है, अब यूसुफ को कैद खाने में डाल देते हैं कुछ टाइम तक के लिए, तब हो सकता है फिर कुछ दिन बाद जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम निकल के आएंगे कैद खाने से तो इनका जो भूत है वो उतर जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम बिना किसी गुनाह के कैद खाने तक पहुंच चुके हैं अब तक की स्टोरी में। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि वो कितने दिन तक कैद खाने में रहते हैं और फिर किस तरह से ये बाहर निकलते हैं, कितना इनको सब्र शुक्र करना पड़ता है इसकी वजह से। तो आई होप कि ये स्टोरी आपको समझ में आ रही होगी और यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है। सबसे पहले तो सब्र है, फिर अल्लाह ताला पे तवक्कल है कि बिना किसी शिकायत के यूसुफ अलैहिस्सलाम फ़ौरन रजामंद हो गए कि वो कैद खाने चले जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। उनका कोई गुनाह नहीं था, बावजूद उसके उस गुनाह से बचने के लिए वो कैद खाना जाना पसंद करने लगे। आज हमारे पास कितने तरह के बहाने रहते हैं कि सोसाइटी ही ऐसी है या अब टाइम ही ऐसा आ चुका है कि हम अपने आप को बचा नहीं सकते गुनाह से, लेकिन ये हमारे लिए एक मिसाल है कि किस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। ठीक है, तो अगले लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछिएगा, मैं अपने इस्तिताअत के मुताबिक पूरी कोशिश करूँगी आपको जवाब देने की। जो भी आपने यहाँ पे वक्त लगाया है इस सूरे को पढ़ने में, इसको सीखने में, अल्लाह ताला इसका बेहतरीन जज़ाए खैर अता करे आपको दोनों जहानों में, और इसी तरह अल्लाह ताला हमें पढ़ने सुनने कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।